साथियों, राहत इंदौरी जी की एक लाइन है कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, जनवरी गुजारा नहीं था और दिसंबर आ गया। दोस्तों, जनवरी हमें सपने दिखाती है लेकिन दिसंबर हमें आईना दिखाता है। इसीलिए एक लाइन और कही गई है कि काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और प्रयास करूंगा। बीत जाता है एक और साल यूं ही, बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा। साथियों, साल बदलना आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हाल और अपनी हालात बदलना हमारे और आपके हाथ में है। साथियों, साल तो खुद बदल जाता है, लेकिन खुद को बदलने में हमें साल लग जाते हैं। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा है कि अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकरें खाने के बाद ही होता है, और इसीलिए कहा गया है कि सर्वोत्तम इंसान त्रुटियों की भट्ठी से निकलते हैं। साथियों, इसीलिए एक कहावत कही जाती है कि नया 9 दिन होता है और पुराना सब दिन होता है। दोस्तों, ये मन हमें 1 जनवरी से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और जब 1 जनवरी आ जाती है तब यह स्वयं चुप हो जाता है, क्योंकि यह कोई प्रेरणा नहीं होती, यह एक बहाना होता है। इसीलिए कहा गया है कि तारीखों के भरोसे भाग्य नहीं बदलते। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल देंगी। इसीलिए कहा जाता है कि आदतें लोहे की जंजीर के समान होती हैं जो हमें बांध कर रखती हैं, और आदतें ही हैं, इच्छाएं ही हैं जो हमें गुलाम बना देती हैं। इच्छाएं हमें गुलाम बना देती हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं जिन्हें हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। साथियों, इसीलिए मन के विषय में कहा गया है कि हजारों युद्धों का विजेता विजेता नहीं होता, असली विजेता वह है जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया है। हम सभी 31 दिसंबर को बहुत सारा प्रॉमिस करते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। इसीलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस समय जिस बात के लिए, जिस कार्य के लिए प्रतिज्ञा करो, उसे उसी समय पूर्ण करो, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकांश लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनमें सही समय पर उत्साह का संचार नहीं हो पाता। आपने अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से ज्यादा धोखा स्वयं को दिया है जो कि आपको नहीं दिखा है। दोस्तों, आपने अपने माता पिता और अपने टीचर से ज्यादा झूठ अपने आप से बोला है। हमारी आपकी सबसे बड़ी यही गलती होती है कि हम किसी और को धोखा नहीं देते, हम किसी और से झूठ नहीं बोल रहे होते, हम केवल स्वयं से झूठ बोलते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें आत्म अनुशासन की जरूरत होती है, हमें आत्म अनुशासन में रहना चाहिए। किसी दूसरे के कहने पर अगर हम किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं तो वह उतने ही क्षणों के लिए होता है जब तक कोई व्यक्ति आपको टोक न दे। अर्थात अगर आप किसी के कहने पर किसी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं तो किसी के ताना मारने पर आप उसे तुरंत बंद कर देंगे। इसलिए आप अपने अंदर से उठी आवाज को पहचानें और कार्य करें, और किसी के भी कहने से, किसी के भी बहकाए से अपने आप को टूटने न दें, क्योंकि लोगों का काम कहना है और आपका काम अपने कार्य में लगे रहना है। जो भी व्यक्ति अपने कार्य को एकाग्र होकर करता है वह जरूर सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है कि एकाग्रता एक कला है जिसके आते ही सफलता निश्चित हो जाती है। साथियों, सफलता के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, लगन की आवश्यकता होती है। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने किताबों की लाइनें लगा दी, ढेर लगा दिया। साथियों, ये सच है कि हम सबके पास समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हमारे पास प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। प्रतिभा को निखारने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। प्रतिभा किसी की गुलाम नहीं होती। साथियों, अवसर भी आपकी सोच पर निर्भर करता है। एक सकारात्मक इंसान आपदा में भी अवसर ढूंढ लेता है और एक नकारात्मक इंसान अवसर में भी आपदा को देखता है। मेरे दोस्तों, समय सबसे मूल्यवान और बलवान है। इसीलिए कहा गया है कि समय समय की होती बात, कभी लंबा दिन तो कभी लंबी होती रात। समय हमारी मुद्रा है और दिन और रात हमारे बैंक अकाउंट हैं। यहाँ कोई गरीब और अमीर नहीं, क्योंकि सबके अकाउंट में 24-24 घंटे हैं। तो दोस्तों, अगर हम आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। अगर हम गरीब मरते हैं तो इसके लिए हम दोषी हैं। साथियों, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिए उसे खोया नहीं करते। सितारे उन्हीं के चमकते हैं जो अपनी मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते।
साथियों, अपनी निराशा को त्यागिए, क्योंकि इस संसार में कोई इतना अमीर इंसान नहीं कि जो समय को खरीद सके, और कोई इतना गरीब इंसान नहीं कि वह अपने आने वाले समय को बना सके। साथियों, हमारा अतीत अच्छा था या बुरा था, हमारे लिए वह काम का नहीं है। हाँ, ये सच है कि अतीत में हमने जैसे कार्य किए हैं उनका परिणाम हमें मिलेगा। इसीलिए तो कहा गया है कि करता था सोया क्यों, अब काहे पछताए, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर साथियों, इस बारे में मेरा मानना है कि आपको जो भी मिला है उसके लिए भगवान को शुक्रिया कहें, और जो नहीं मिला है उसके लिए संघर्ष करें और संघर्ष करके उसे प्राप्त करें। मेरे दोस्तों, सफलता की सीढ़ी आप असफलता के कपड़े पहनकर कभी नहीं चढ़ सकते। इसलिए आपको अपनी बुरी आदतें जरूर छोड़नी होंगी, क्योंकि इंसान के अंदर अगर कोई एक बुराई आ जाए और नाव में एक छिद्र हो जाए तो धीरे धीरे करके वह उसे डुबा ही देता है। हमको आपको यही शिक्षा दी जाती है कि पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, कभी भी जड़ नहीं बदलते। इसीलिए कहा गया कि सोच आप अपनी नई रखिए, ठीक है, लेकिन अपने संस्कार पुराने ही रखिए। जिस रास्ते पर आप कार्य कर रहे हैं, अगर उससे आपको आपकी मंजिल नहीं मिल रही है तो आपको अपना रास्ता जरूर बदल लेना चाहिए, क्योंकि हम कई बार संघर्ष गलत रास्ते पर ही कर जाते हैं और ये सोचने में बहुत देर हो जाती है कि हमने परिवर्तन कर लिया होता तो आज कहानी कुछ अलग होती। इसे साथियों, आपसे 22 के लिए बस इतना ही कहूंगा कि को 22 के लिए एक बार सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको 22 में किस आदत ने और किस व्यक्ति ने परेशान किया। दोस्तों, उसे आप जरूर त्याग दें, क्योंकि आगे राह दिखाए के पाछे मारे लात वाले मित्र का परित्याग उसी प्रकार कर देना चाहिए जैसे विष से भरे गिलास के ऊपर मुख पर मलाई लगा दी गई हो, उसे छोड़ देना चाहिए। साथियों, यहाँ पर भी एक लाइन कही जाती है कि जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो, और जो इंसान रंग बदले उसे अपने दिल से उतार दो। तो दोस्तों, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपकी ही समस्या है, आपका ही सपना है, आपका ही संघर्ष है और आपकी ही सफलता है। इसलिए सब कुछ आपको ही करना है। कोई भी आपको सुझाव दे सकता है, आपकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता, आपको स्वयं कार्य करना होगा। इस मामले में मैं अपने दोस्तों से स्वयं ये बात कहता हूँ कि मैं ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता कि जिसमें ये बताया गया हो कि मेरे पिताजी शेर से लड़े थे, हुआ क्या, शेर ने उनको मार गिराया। तो आप अपना चुनाव, अपने रास्ते का चुनाव, अपनी मंजिल का चुनाव स्वयं कीजिए, किसी दोस्तों के कहने पर अथवा उन्हें देखकर चुनाव मत कीजिए। जैसा कि मैं जब क्लास 9th में था तो मेरे जितने प्रिय दोस्त थे वो सब कंप्यूटर ले लिए थे, लेकिन मैंने संस्कृत का चुनाव किया, जबकि संस्कृत में कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड उतना नहीं था जितना कि सब बच्चे कंप्यूटर में चले गए थे। लेकिन मुझे पता था कि मैं संस्कृत में ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, जबकि कंप्यूटर में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और परिणाम भी यही हुआ कि मुझे संस्कृत में 96 अंक मिले। अगर मैं कंप्यूटर लिया होता तो ये शायद 69 हो जाता, मुझे कंफर्म पता था। तो आप अपना रास्ता स्वयं बनाएं। और साथियों, हम सभी युवा हैं और यही वह समय है जब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि हमारे लिए हमारे यहाँ हमारी सभ्यता में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अगर आप 25 वर्ष तक संघर्ष कर लेते हैं तो आपका बचा हुआ 75 वर्ष बहुत ही आनंदमयी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन आपको जागृत करने के लिए मैं सुनाता हूँ कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सी भुजदंड अब है, और नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। हम सब यंग एज के व्यक्ति हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, किसी भी हालात को बदल सकते हैं। तो हम सब जरूर मिलकर कार्य करें, और हम ऐसा करके अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का हित कर सकते हैं। और यही बात भारतवर्षों उन्नत कैसे हो सकती है में हमारे कवि और लेखक श्री भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भारतीयों के पास बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है, लेकिन उन्हें दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं। वहां पर उन्होंने कहा कि का चुप साधी रहा बलवाना, कि जब भगवान हनुमान जी सीता माता की खोज करने जाते हैं तो अपनी जो शक्ति है, उनके पास शक्ति है लेकिन वो अपनी शक्ति को भूल गए हैं, और उन्हें कोई जब याद दिलाए, कोई उन्हें दिशा निर्देश दे, कोई उनकी शक्ति के बारे में बताए, तब वह जागृत हों। और यही बात उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी भारतीयों के लिए कही। तो दोस्तों, यही बात विवेकानंद जी ने भी कहा था
कि एक अंग्रेज का बच्चा इसलिए सफल हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि मैं एक श्रेष्ठ नस्ल का हूँ, मेरी जो जाति है वो पूरे विश्व पर राज कर रही है। और हम भारतीय यह बात नहीं सोच पाते कि हम भी एक महान राष्ट्र में पैदा हुए हैं। यह राष्ट्र भी राम, कृष्ण, अशोक, चाणक्य जैसे विद्वानों का और महापुरुषों का देश है, तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता। ऐसी बात, ऐसी सोच जब हमारे पास होगी तब हम जरूर सफल होंगे, जरूर कामयाब होंगे। क्योंकि उन्होंने आगे इस बात को जोर देते हुए कहा कि एक विचार को अपना जीवन बना लीजिए और उसके बारे में सपने देखिए, उसके बारे में सोचिए, मस्तिष्क, मांसपेशी, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दीजिए, बाकी सबको किनारे कर दीजिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। और दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा कि जिसमें धैर्य है और जो मेहनत से नहीं घबराता, सफलता उसकी दासी बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि धैर्य धरो, आगे बढ़ो, पूर्ण होंगे सब काम, उसी दिन नहीं फलते जिस दिन हम बोते हैं आम। तो यही बात कबीरदास जी ने भी अपने शब्दों में परिभाषित किया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो साथियों, आपने देखा होगा कि YouTube हो या फिर और प्लेटफॉर्म, वहां पर 2 मिनट में आपको मोटिवेशन देने की, 2 मिनट में आपको पॉर्न छोड़ने की, 2 मिनट में आपको शराब छोड़ने की जैसी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन वो क्या चीजें हैं? वो ऐसी मोटिवेशन है कि जो आपको पंप से हवा भर दें और आप कुछ दूर तक जाएं और आपका काम खत्म हो जाए। और यही बातें होती हैं कि हम कुछ दिनों के लिए, जनवरी भर के लिए, जनवरी के सप्ताह के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर से वही बात आ जाती है कि अब हम जो पहले थे वही फिर से आ गए हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों की बातों से प्रेरणा लेकर कार्य को शुरू करते हैं, जबकि वास्तविक प्रेरणा क्या है? जो आपके अंदर से आए, आपके अंदर जो चाहत है, आपके अंदर जो खुशी है, आपके अंदर जो जुनून है, वह जब आपके समक्ष उभर कर आएगा, तब आप 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 1 जनवरी के लिए नहीं, पूरे वर्ष के लिए, पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने तक के लिए मोटिवेशन को बनाए रखेंगे। तो वही चीज है कि आप किसी भी कार्य को दूसरों के देखी देखी में ना शुरू करें। जैसे साथियों, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत के चक्कर में पड़े, लेकिन स्मार्ट वर्क के चक्कर में पड़े। साथियों, आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ, आपके यहाँ काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनको सही तरीके से भोजन नहीं मिलता, बहुत कम खाना मिलता है, फिर भी वो इतना ज्यादा कार्य करते हैं। क्या कभी आपने उनके बारे में सोचा? जो अजगर जैसे पड़े हैं, उनको पूरा थाली भर भर के खाना मिल रहा है, लेकिन वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। वो क्या कहेंगे कि हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें आत्मबल की कमी है। उनके पास कोई मजबूरी नहीं, मजबूरी ही हमें महान बनाती है। जिन जिन लोगों के सामने मजबूरियां आई, जिन जिन लोगों के सामने समस्याएं आई, उन्होंने उसका डटकर सामना किया और बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। आप चाहे इतिहास में जिस भी व्यक्ति को देखें, मैडम क्यूरी को देख सकते हैं, अब्राहम लिंकन को देख सकते हैं, कलाम साहब को देख सकते हैं, हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं। आप उनसे सीख ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कोई दार्शनिक नहीं, कोई समाजशास्त्री नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। मैं तो आपका दोस्त हूँ, एक छात्र हूँ, एक युवक हूँ, और बस यही इतनी बातें कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं विराम लेता हूँ और मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। हमारा टॉपिक तो पढ़ना है, सीखना है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जागरूकता का वीडियो था, क्योंकि कुछ लोग इसी के चक्कर में पड़े हैं और बस वे वीडियो देखते जा रहे हैं। इन वीडियो में जो कुछ है वो ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो नमस्कार, धन्यवाद। आपका जो है साल काफ़ी अच्छा रहे और आप अपनी सफलता को जरूर प्राप्त करें। मेरे और एक्सेल एकेडमी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, धन्यवाद। और एक निवेदन भी है कि अगर वीडियो में कही गई बातें से आप सहमत हैं तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।